हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1 ऑफ चैप्टर नंबर सिस्टम, जो कि 6th क्लास के RS अग्रवाल बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो हमने इससे पहले हमने 4 एक्सरसाइज करा दी हैं आपकी। तो इसमें ये जो टॉपिक लगने वाला है एस्टिमेशन, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कराया था डिटेल में। इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे और ये जो डिटेल वाला कॉन्सेप्ट है आपको लास्ट वीडियो से सीख के आना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एस्टिमेशन क्या कहता था। हमने 3 तरीके पढ़े थे, नियरेस्ट, टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड नियरेस्ट थाउजेंड्स। इस वाली एक्सरसाइज में सिर्फ एक डिफरेंस है, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी और इस वाली एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे जो ऑपरेशन यूज़ हुए थे वो एडिशन और उसके सब्ट्रैक्शन के हुए थे, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑपरेशन यूज़ होगा वो कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन का। इसी के ऊपर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो कोई नंबर होगा उसको हमें नियरेस्ट 10 के अराउंड राउंड ऑफ करना होगा। कोई भी नंबर, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हमारा नंबर 2 डिजिट नंबर है, जैसे कोई भी 2 डिजिट नंबर रहेगा जैसे कि 72, तो इसको हम टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे, मतलब टेंस के अराउंड एस्टिमेट करेंगे। तो कैसे करते थे, वंस टेंस, जो टेंस वाली डिजिट है उसके जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, लेस देन 5 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है मैं यहाँ लिखती हूँ, तो 2 इज़ लेस देन 5। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, 2 कैसा नंबर है, लेस देन 5 है। तो जब लेस देन 5 रहता है तो हमारा रूल 1 लगता है। रूल 1 क्या कहता था, जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट रहेगी वो एज इट इज रहेगी और बाकी का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 हो जाएगा ये। ठीक है, और ऐसे ही नियरेस्ट हंड्रेड्स, अगर 3 डिजिट नंबर रहेगा तो नियरेस्ट 100 के अराउंड उसको राउंड ऑफ करेंगे, और 4 डिजिट नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 3 डिजिट नंबर का। यहाँ पे ले लो आप 432। हंड्रेड्स के लिए 3 डिजिट नंबर, टेंस के लिए 2 डिजिट नंबर और थाउजेंड्स के लिए 4 डिजिट नंबर, जैसे कि 3, 5, 8, 1। ओके, तो ये एक एग्जांपल लेके मैंने दिखा दिया है आपको। यहाँ पे नियरेस्ट हंड्रेड्स के अराउंड कैसे करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स। अब हंड्रेड्स वाली प्लेस के जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, 3 कैसा है, लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 है तो क्या होता है, रूल 1 लगता है। रूल 1 क्या कहता था, जो हंड्रेड्स पे जो भी वैल्यू है वो सेम रहेगी और बाकी की डिजिट्स 3 की जगह 0 आ जाएगा और 2 की जगह भी 0 आ जाएगा। तो ये 432 जो नंबर है वो किसके नियरेस्ट है, 400 के। अब यहाँ पे जब 4 डिजिट नंबर होगा तो फिर हम उसको थाउजेंड्स के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब थाउजेंड्स के जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, इज इक्वल टू 5 है। हमारी 3 कंडीशंस थी, कौन सी थी, नंबर लेस देन 5 होना चाहिए। तो रूल 1 क्या था और रूल 2 क्या थे, ये आपको डिटेल में जानने के लिए लास्ट वीडियो देखनी होगी। और ग्रेटर देन 5, जब ये दोनों केस रहेंगे तो क्या लगेगा, रूल 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला केस बन रहा है, जो थाउजेंड्स के जस्ट राइट में जो डिजिट है वो 5 के इक्वल है, तो रूल 2 लगेगा ये वाला। और जिसको नहीं आता है वो यहाँ समझ लो रूल 2 कैसे लगाते हैं। रूल 2 लगाते हैं, जो थाउजेंड्स में जो भी वैल्यू है उसमें +1 ऐड करेंगे।
तो थाउजेंड्स पे देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स पे ये है 3, तो 3 में +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बाकी की सभी डिजिट्स 0, 0 और 0। ठीक है, तो ये 3581 जो नंबर है वो किसके नियरेस्ट है? 4000 के। ओके, तो इस तरीके से हमें इसको राउंड ऑफ करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हमने बताया 2 डिजिट नंबर में नियरेस्ट 10 करना है, 3 डिजिट नंबर में नियरेस्ट 100 और 4 डिजिट नंबर में नियरेस्ट 1000। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन है, मान लो आपका यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, मान लो आपका 4 डिजिट नंबर है कोई 4372, ये 4 डिजिट नंबर है। अगर क्वेश्चन में इसके लिए गिवन है कि इसको नियरेस्ट 100 के अराउंड राउंड ऑफ करो, तो हम इसको नियरेस्ट 1000 के अराउंड राउंड ऑफ नहीं करेंगे, नियरेस्ट 100 के अराउंड ही करेंगे, नियरेस्ट हंड्रेड्स के। ऐसा क्यों करेंगे? अगर ये इफ़ गिवन इन द क्वेश्चन, इफ़ गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तो नियरेस्ट हंड्रेड्स के कैसे करेंगे इसको? देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स के जस्ट राइट वाले डिजिट चेक करेंगे, बट उससे पहले लेफ्ट में जो भी होगा उसको एज इट इज लिखेंगे, 4 का 4, और अब 3 के लिए जगह छोड़ो और बाकी की डिजिट्स पे 0 बनाओ, ठीक है। और अब इसको 3 के प्लेस पे क्या आएगा? इसके लिए हमें इसके जस्ट राइट वाली डिजिट को चेक करना होगा। तो यहाँ पर 7 है जो कि ग्रेटर देन 5 है, जो कि रूल 2 बनाती है आपका, ठीक है। रूल 2 कहता था जो हंड्रेड्स के प्लेस पे जो भी वैल्यू हो उसमें +1 ऐड करो, तो 3 + 1 4, तो 4400 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको एस्टिमेशन टॉपिक मैंने पहले भी समझाया था और यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा, आई होप। तो चलिए आप क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। अब क्वेश्चन में गिवन है, देखिए यहाँ पे हमारे 2 डिजिट नंबर है और उन्होंने हमें पता थी कि 2 डिजिट नंबर को नियरेस्ट 10 के अराउंड ही करते हैं राउंड ऑफ, लेकिन यहाँ पे गिवन भी है। तो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 38 की बताओ क्या हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट्स क्या होता है? किन्हीं भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। तो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 38 निकालो। देखिए वंस, टेंस, इसके जस्ट राइट में चेक करो, ग्रेटर देन 5 है, तो रूल 2 टेंस वाली प्लेस पे +1 ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 4, बाकी का 0, 4 0। अब ये वाली लाइन सेम रहेगी। ऑफ दूसरा नंबर देखिए 63, ठीक है। 63 की एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे। अब वंस, टेंस के जस्ट राइट में चेक करो, लेस देन 5 है, तो रूल 1 लगेगा। रूल 1 कहता था जो टेंस वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू है वो सेम रहेगी और दूसरी वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 40 × 60, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करना तो आप सभी को आता होगा, इस तरीके से करते हैं 40 × 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 का 0, ठीक है। मल्टीप्लाई आप सभी को आना चाहिए। 6 × 0 करेंगे तो 0, 6 × 4 करेंगे तो 24, इसको ऐड करेंगे 0 0 4
2। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 स्टेप करनी पड़ी, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में हमें आंसर मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो नंबर्स हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 ज़ा 24 और जितनी ज़ीरो हैं उसको लगा दो। तो 1 यहाँ से लिया और एक 1 यहाँ से लिया, तो 1 1 2 0, तो पहली ज़ीरो दूसरी ज़ीरो, तो 2400 और 2400 आंसर्स मैच कर रहे हैं। ठीक है, जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आए वो ऐसे कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब एक चीज़ और देखना, यहाँ पे ये वाली लाइन मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ये वाली लैंग्वेज आप खुद से एक क्वेश्चन में नोट कर लो। पहले क्वेश्चन में मैं पूरा नोट करके दिखा देती हूँ। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 63, इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में नोट करना है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स में ही तो करेंगे, पहला नंबर दूसरा नंबर, बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। तो ये लैंग्वेज लिखना है यहाँ पे, नियरेस्ट 10 के अराउंड राउंड ऑफ करो इसको। तो 1 टेंस इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो रूल 1 लगेगा। रूल 1 कहता था टेंस वाली डिजिट एज इट इज रहेगी और बाकी का 0, तो 50। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 47 इज इक्वल टू 47 के लिए 1 टेंस इसके जस्ट राइट में ग्रेटर देन 5 है। ये ग्रेटर देन 5 होता है तो रूल 2 कहता था टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें +1 ऐड करो, तो 4 + 1 5 और ये 0। अब हो जाएगा आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 50 मल्टीप्लाई। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखिए इनका अगर कोई बच्चा इसको 54 यहाँ पे क्वेश्चन में देख के 54 × 47 ऐसे करने लग जाए, ठीक है, 2-3 स्टेप में वो आंसर निकाल दे यहाँ पे, तो ये तरीका हो जाएगा उसका रॉन्ग। ठीक है, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में। हमें इस तरीके से करना है, लैंग्वेज भी लिखनी है और इस तरीके से सॉल्व भी करना है। तो पहला नंबर हमारा यहाँ से आया, फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर यहाँ से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बताया था, यहाँ से जो नंबर लिया यहाँ से नंबर लिया। ये ऐसा कब करेंगे, जब दोनों नंबर्स के एंड में 0 रहेगा। तो 5 × 5 25 और जितने 0 हैं उतने लगा दो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। ये भी टेंस वाला ही है। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे लैंग्वेज लिखना 28 का नियरेस्ट टेंस के अराउंड 1 टेंस, इसको चेक करेंगे, ये ग्रेटर देन 5 है, रूल 2 लगेगा। रूल 2 के अकॉर्डिंग 2 + 1 3, इस तरीके से लैंग्वेज लिखना है यहाँ पे 63। चलिए 1 टेंस, ठीक है, ये कैसा है, लेस देन 5, रूल 1 लगेगा। रूल 1 के अकॉर्डिंग टेंस डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट डजेंट चेंज। तो 6 का 6 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी लाइन एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। नंबर कहाँ से लिए हमने, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई होंगे, तो 30 × 60 हो जाएगा आपका। अब देखिए 0 है दोनों नंबर्स के एंड में, हमने क्या बताया था, दोनों नंबर्स के एंड में 0 होगा तभी हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 6 18 और जितनी 0 हैं वो लगा दो, आंसर। जिस भी बच्चे की समझ में इस तरीके से नहीं आ रहा है वो अपना ऐसे भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। देखिए 0 0, 6 का 0 में करेंगे तो 0, 6 का 3 में करेंगे तो 18, 0 0 8 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। तो ये लाइन लिखेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे 42, इसको नियरेस्ट 10 के अराउंड करो। देखिए वंस टेंस इस तरीके से। तो इस वाले नंबर को चेक करते हैं जो कि लेस देन 5 है। ठीक, लेस देन 5 है तो रूल 1 बन रहा है। रूल 1 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पे जो भी नंबर नियरेस्ट टेंस करना है, टेंस प्लेस पे जो भी नंबर है इट विल नॉट चेंज, देन 0। अब लैंग्वेज लिखने के बाद 75। ठीक, वंस टेंस, टेंस के जस्ट राइट में देखेंगे इज इक्वल टू 5 वाला है नंबर, इज इक्वल टू 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, रूल 2 ही बनता है। रूल 2 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें +1 ऐड करो, तो 7 + 1 हो जाएगा आपका 8 और 0। इस तरीके से एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। देखिए लैंग्वेज लिखना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे टाइम की वजह से मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया था, आप लोग आराम से करना लैंग्वेज लिखकर, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए दोनों नंबर्स के पीछे 0 लगी हुई है, तो 4 × 8 हो गया 32, और जितने 0 हैं वो लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा 3200 या फिर 3200। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। अभी टेंस वाले ही चल रहे हैं सभी। लैंग्वेज लिखने के बाद इस तरीके से, लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया है, आप वहाँ से नोट कर लेना। सेम लैंग्वेज आएगी हर एक में। यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फिर 64। चलिए वंस टेंस, टेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेंस दे रखा है और प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, एंड में मल्टीप्लाई करना है। तो वंस टेंस, इधर देखिए इस नंबर को चेक करेंगे, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो फिर रूल 1 है, टेंस वाले प्लेस पे कोई चेंज नहीं आएगा तो 60 रहेगा ये। यहाँ पे लैंग्वेज लिखने के बाद 58 इज इक्वल टू, अब वंस टेंस, टेंस के जस्ट राइट में चेक करेंगे, जस्ट राइट में कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है। 8 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है कि नहीं बताओ, 8 5 से बड़ा होता है तो ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो देखो रूल 2 बनता है, तो टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू होती है उसमें +1 ऐड करेंगे, तो 5 + 1 हो जाएगा आपका 6 और 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 60 × 60। अब कोई बच्चा ऐसे मत करने लग जाना, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 64 × 58, जैसे ये दे रखा है, इसका डायरेक्ट ही आप मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, मल्टीप्लाई का साइन दिखा नहीं कि आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करने लग गए। ठीक है, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए 6 × 6 36, और फिर 2 0 हैं तो 2 0 लगा दो, 3600 इसका आंसर हो गया, या फिर 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के ही चल रहे हैं सभी, चलो जल्दी से करते हैं अब इसको। वंस टेंस इज इक्वल टू 5 है, रूल 1 नहीं रूल 2 है, तो फिर रूल 2 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस में +1 ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और ये 0। दूसरा नंबर है हमारा 34, इसमें देखिए वंस टेंस के जस्ट राइट में लेस देन 5 है। रूल 1 के अकॉर्डिंग टेंस वाली डिजिट पे कोई चेंज नहीं आएगा, 3 का 3 रहेगा और बाकी का 0। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 20 × 30। अब देखिए दोनों नंबर्स के पीछे 0 लगा हुआ है, तो 2 × 3 6 और 2 0 600। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से क्वेश्चंस को करना सीखिए, जल्दी आंसर निकलेगा।
जल्दी आंसर्स होंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे एग्जाम में। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट राउंडिंग ऑफ। अब देखिए यहाँ पे नियरेस्ट 100 वाला आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 376। अब नियरेस्ट 100 करना है इसको, तो नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। हंड्रेड्स के जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 ऐड करेंगे, तो 3 + 1 आपका हो जाएगा 4, और बाकी के प्लेसेस पे 0 0। अब दूसरी लाइन लिखेंगे, ये हंड्रेड्स वाला आ गया है इसीलिए मैं पूरा लिख के बता रही हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगी। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 123, इसमें अभी देखिए प्रोडक्ट्स पूछा है, प्रोडक्ट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 123 का देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के जस्ट राइट में चेक कीजिए, लेस देन 5 है। अब लेस देन 5 है तो रूल 1 लगेगा। रूल 1 के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू होती है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 का 1 रहेगा और बाकी की प्लेसेस पर 0 और 0। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट्स भी निकाल लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 400 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखिए इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, 2 नंबर है यहाँ पे और दोनों में ही 0 0 लगे हुए हैं, तो फर्स्ट जो हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 4, और जितनी 0 हो उतने लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। आप इस तरीके से करना सीखिए, अदरवाइज ऐसे करिए 400 × 100, 0 0 0 0 0 0, और 1 का करेंगे तो 0 0 4, ये हो जाएगा 0 0 0 0 4, तो ये हो गया आपका 40,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं इस तरीके से करूँगी, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप भी ऐसे करिए, अदरवाइज इस तरीके को फॉलो करिए। चलिए 9 नहीं 8, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 100, ये भी 100 के राउंड ऑफ करना है, तो 264, यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखना है, ठीक। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के जस्ट राइट में ग्रेटर देन 5 है। रूल 2 के अकॉर्डिंग जो 100 वाले प्लेस पे जो वैल्यू हो उसमें +1 करेंगे, तो 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, और बाकी के 0। अब दूसरे नंबर के लिए 147, यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन में जिस तरीके से लिखा था वैसे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के जस्ट राइट में कैसा नंबर है, लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, तो रूल 1 के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स वाले प्लेस पर जो वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए क्या आएगा, 1 का 1 ही रहेगा, बाकी के 0 0, तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 300 × 100। अब इसको डायरेक्ट कर देती हूँ, मैं डिटेल में मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, यहाँ पे आप लोग कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, और अगर आ रहा है ये समझ में तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। 3 × 1 हो जाएगा 3, और जितने 0 हैं 1 2 3 4, 2 3 4, तो ये 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, ये सब तो सेम है, नियरेस्ट 100, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज लिखने के बाद 423, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 423 इज इक्वल टू, अब नियरेस्ट 100 के अराउंड करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो वंस, टेंस, 100, देखिए कैसा नंबर है ये, 2 कैसा नंबर है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो रूल 1 लगेगा। रूल 1 के अकॉर्डिंग जो 1000 नहीं 100 वाले प्लेस पर जो वैल्यू है वो
एज इट इज़ रहेगी और बाकी का 0। चलिए इधर देखिए, दूसरा नंबर है 158। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स के जस्ट राइट वाले नंबर को चेक करते हैं। इज इक्वल टू 5 है वो, ठीक है, इज इक्वल टू 5 है। इज इक्वल टू रूल 2 कब लगता है? जब कोई नंबर, जब जिस नंबर के अराउंड हमें निकालना है उसके जस्ट राइट में वो इज इक्वल टू 5 हो या फिर ग्रेटर देन 5 हो, तो हम रूल 2 अप्लाई करते हैं। रूल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जो वैल्यू होगी उसमें +1 ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हंड्रेड्स वाले प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 + 1 2 और बाकी का सभी 0 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना दो नंबर्स का, 4 × 2 हो जाएगा आपका 8 और जितने 0 हैं 1 2 3 4 2 3 4, तो ये हो गया आपका 80,000 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये वाली लाइन तो सेम है, नियरेस्ट 100 वाला देख लीजिए। लैंग्वेज लिखने के बाद 509 को नियरेस्ट 100 के अराउंड राउंड ऑफ करना है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स वाले प्लेस के जस्ट राइट में चेक करते हैं कैसा नंबर है। 0 5 से छोटा होता है तो ये लगाएंगे <5 है, <5 है तो रूल 1 एंड अकॉर्डिंग टू रूल 2 द प्लेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड्स प्लेस पे जो भी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ रहेगी। 5 का 5 आ जाएगा और बाकी का 0 0, ठीक है। अब 179 को देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हम हंड्रेड्स के अराउंड ही राउंड ऑफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। चलिए देखिए, हंड्रेड्स के जस्ट राइट में जो डिजिट होती है उसको चेक करते हैं, ये जो कि ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो रूल 2 लगेगा एंड अकॉर्डिंग टू रूल 2 जो हंड्रेड्स में जो वैल्यू है उसमें +1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 और बाकी का 0। अब करिए एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। जैसा हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था वही काम कर रहे हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ तक तो हम सेम ही निकाल रहे थे, बस उसमें क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा था। यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 5 × 2 हो जाएगा आपका 10, ये तो इनसे आया, बट बाकी की 0 कितनी रह गई, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके अलावा 4 0 और लगानी है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100, ये भी हंड्रेड्स के अराउंड ही है। 392 को करना है। देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स वाले प्लेस के जस्ट राइट में देखेंगे 9 कैसा है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो रूल 2 लगेगा। रूल 2 के अकॉर्डिंग जो हंड्रेड्स में जो भी वैल्यू है उसमें +1 करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा आपका 4 0 0। दूसरा नंबर देखिए 138, वंस, टेंस, हंड्रेड्स में जो भी हंड्रेड्स के जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, <5 है। <5 है तो रूल 1 लगेगा एंड रूल 1 के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 का 1 ही रहेगा। ओके, और बाकी की डिजिट्स 0 हो जाएंगी, 3 की जगह 0, 8 की जगह 0। चलिए स्टूडेंट्स, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट $400 × 100,
4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4, और कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है ना। आंसर्स आप अपनी बुक में चेक करते जाएं, ठीक है, मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर कोई आंसर गलत हो गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करें और उसको दोबारा देखें, ठीक है, ध्यान से समझना है। फिर 271 क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100, वही है, प्रोडक्ट पूछा है और नियरेस्ट 100 के अराउंड। अब एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्किप हो गया पढ़ना। चलिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के जस्ट राइट में देखेंगे कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो रूल 2 लगेगा। रूल 2 के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें +1 ऐड करेंगे, तो 2 + 1 3, और 7 की जगह 0, 1 की जगह 0। तो ये इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 271 = 300। यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखना इम्पोर्टेंट है। 339, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के जस्ट राइट में चेक कीजिए कैसा नंबर है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो रूल 1 लगेगा। रूल 1 के अकॉर्डिंग जो हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 की जगह पे 3 ही रहेगा। इस वाले 3 की बात कर रही हूँ, इसकी जगह पे 3 रहेगा और बाकी की डिजिट्स 0 बन जाएंगी। तो आपका हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट = 300 × 300। देखिए दोनों नंबर्स, ये दो नंबर हैं, दोनों नंबर्स के में एंड में 0 0 0 0 है। तो फिर क्या करेंगे, जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, और जितनी 0 हैं वो लगा देंगे। 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 90,000। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ नंबर अप। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको देखिए। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर अपवर्ड्स एंड सेकंड नंबर डाउनवर्ड्स। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हमें अपवर्ड एस्टिमेट करना है, और ये जो सेकंड नंबर है उसको डाउनवर्ड एस्टिमेट करना है। अपवर्ड और डाउनवर्ड का क्या मतलब है, देखिए ये एक नंबर है मेरे पास 72। इसको अगर मैं, अब ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो इसको टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करते हैं। तो टेंस के अराउंड अगर मैं इसको करूं, मान लो इसको मैं बोलूं डाउनवर्ड करो पहले। अच्छा चलिए अपवर्ड्स देख लीजिए। अपवर्ड्स करेंगे इसको राउंड ऑफ, तो 72 किधर की तरफ जाएगा, 72 ऐसे नहीं, इधर देखिए ये लिखा हुआ है आपका 70 और ये लिखा हुआ है 80, और ये 71 72, यहाँ 71 73 74 75, यहाँ पर 76 77 78 79 और 80। इस तरीके से ये नंबर लाइन रही होगी 70 से लेकर 80 तक के, ठीक। तो वो पूछ रहा है अपवर्ड वैल्यू इससे कौन सी आएगी, अपवर्ड जाएंगे टेंस की तरफ तो 80 आएगी, तो अपवर्ड्स में आ जाएगा 80। अगर डाउनवर्ड्स चलेंगे, टेंस की तरफ डाउनवर्ड्स चलेंगे तो 72 से 70 जो वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी, डाउनवर्ड। ये चीज़ आपकी समझ में आई। ये 2 डिजिट नंबर था इसीलिए हमने इसको टेंस के अराउंड किया है। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल और लीजिए, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर का ले लो, लिखा हुआ है आपके पास 158। अब इसकी अपवर्ड वैल्यू और डाउनवर्ड एस्टिमेट या फिर राउंड ऑफ वैल्यू बतानी है। तो 158 देखिए,
वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 3 डिजिट वाला नंबर है तो इसको हंड्रेड्स के अराउंड करेंगे। तो यहाँ पे 100 रहेगा, यहाँ पे 200। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर था तो इसलिए हमने 2 डिजिट वाले नंबर लिए। यहाँ पे हमने 2 डिजिट वाले नंबर लिए और यहाँ पे हंड्रेड्स वाले हैं तो 3 डिजिट वाले नंबर लिए। यहाँ पे इनके बीच में कहीं 150 रहेगा, 100 और 200 के बीच में 150, तो यहाँ पे 150 के कहीं आसपास देखिए 158 होगा, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ 158 रहेगा। यहाँ तक तो 150 है तो 158 के लिए इधर ही चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इधर बैक में जाएंगे, इधर तो 140, 130 इस तरीके से मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे अब अपवर्ड वैल्यू पूछी है तो देखिए 158 के आगे अपवर्ड में कहाँ जाएंगे, 200 अपवर्ड वैल्यू। अगर 158 की डाउनवर्ड वैल्यू पूछता तो इधर चलते और हमें क्या मिलता, 100, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए इन एग्जांपल्स को, 2 एग्जांपल्स मैंने करके दिखाए हैं, टेंस के लिए और हंड्रेड्स के लिए। तो हमें यहाँ पे दे नहीं रखा है कि टेंस के अराउंड करना है या हंड्रेड्स के, हम लेके चलेंगे अपना कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसको टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे, अगर हमारा 3 डिजिट नंबर है तो उसको हंड्रेड्स के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। एस्टिमेटेड अपवर्ड वैल्यू ऑफ, क्योंकि फर्स्ट नंबर की हमें अपवर्ड वैल्यू करनी है, 183 की अपवर्ड वैल्यू करनी है। तो देखिए 183 3 डिजिट नंबर है तो आगे हमें क्या मिलेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इस तरीके से चेक कर लेंगे। इससे आगे हमें 200 मिलेगा। एस्टिमेटेड डाउनवर्ड, देखिए सेकंड नंबर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सेकंड नंबर जो है डाउनवर्ड्स करना है। एस्टिमेटेड डाउनवर्ड्स वैल्यू ऑफ, सेकंड नंबर कौन सा है, 154। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इसकी नंबर लाइन रही होगी, ये 100 और ये 200, ठीक है, और यहाँ पे बीच में 150। ठीक, तो 183 कहीं इधर 200 के आसपास जाएगा, 183। तो इसकी अपवर्ड वैल्यू पूछी है, अब 100 से अपवर्ड की तरफ हमें 200 मिलेगा, तो ये वाला 200 इधर आ गया। अब देखिए 154, ये 150 के आसपास कहीं होगा, 151, 152, 153, 154। ओके, अब इसकी अगर अपवर्ड वैल्यू पूछता तो इसकी भी अपवर्ड वैल्यू 200 हो जाती, बट पूछी है हमें डाउनवर्ड वैल्यू, तो इधर चलेंगे, क्या मिलेगी, 100। तो 154 की डाउनवर्ड वैल्यू हमें यहाँ से मिली 100। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 100। ये वाला नंबर लेंगे और ये वाला नंबर, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, और जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो ये वाला कॉन्सेप्ट तो इसको दोबारा से देखें, इन एग्जांपल्स को समझें, आप समझ में आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर अपवर्ड्स एंड, यहाँ पे ईच की जगह फर्स्ट आएगा मेरे ख्याल से, फर्स्ट नंबर अपवर्ड। ठीक है, बुक में चेक कर लेना क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि फर्स्ट नंबर जो है वो अपवर्ड करना है हमें और सेकंड नंबर जो है डाउनवर्ड करना है। तो लैंग्वेज पीछे से देखना। अब एस्टिमेटेड अपवर्ड वैल्यू ऑफ 267, मैं बोल के बता दे रही हूँ, एस्टिमेटेड अपवर्ड वैल्यू ऑफ 267 इज इक्वल टू, तो देखिए कैसे आएगा। 267 के लिए देखिए 200 से
300 के बीच में है ये नंबर, कहीं इनके बीच में कहीं 250 रहेगा, ठीक है, 200 और 300 के बीच में 250, तो ये 250 से भी आगे कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा 267। तो इसकी अपवर्ड वैल्यू हमें अपवर्ड क्या मिलेगा, 300 मिलेगा, तो 300 हो गया इसके लिए। अब यहाँ पे लैंग्वेज सुन लो, लिख लेना, एस्टिमेटेड डाउनवर्ड वैल्यू ऑफ 146। इसके लिए नंबर लाइन देखिए, ये किस किस के बीच में है, ये 3 डिजिट नंबर है, इसीलिए हम हंड्रेड्स वाली वैल्यू ले रहे हैं, हंड्रेड्स वाली। अगर 2 डिजिट नंबर होता, मान लो 146 की जगह सिर्फ 46 होता, तो देखते कि ये किस किस के बीच में है, 40 और 50 के बीच में। तो इस तरीके से चलते, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, 3 डिजिट नंबर है, तो इसीलिए हम देखेंगे 146 है। अब ये किस किस के बीच में, 100 और 200 के बीच में। अब इनके भी बीच में क्या होगा, मिडिल में 150, और ये 146 150 से थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ रहेगा कहीं, ठीक है, जैसे 146, 147, 148, 149 और फिर 150। अब यहाँ पे पूछ रहा था एस्टिमेटेड डाउनवर्ड वैल्यू, तो डाउनवर्ड 146 से इधर चलेंगे, क्या मिलेगा, 100। अब इन्हीं का हमें प्रोडक्ट निकाल देना है। एक बार आप समझ लो, उसके बाद तो इजी हो जाएगा। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, थ्री 100 मल्टीप्लाई 100, तो 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3, और जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया 30,000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर अपवर्ड एंड सेकंड नंबर। यहाँ पे चेक कर लेना क्या है ईच की जगह, अपवर्ड्स एंड सेकंड नंबर डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है। अब देखिए 359 है, नियरेस्ट 3 डिजिट नंबर है, तो नियरेस्ट 100 के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। 300 और 400 के बीच में है, 300 और 400, इनके भी बीच में क्या हो जाएगा, 350, और ये 350 से थोड़ा सा आगे 359 यहाँ होगा, 359। अब हमें इसकी अपवर्ड वैल्यू चाहिए, तो अपवर्ड वैल्यू के लिए 359 से चलेंगे इधर, तो हमें मिल जाएगा 400। अब सेकंड नंबर की डाउनवर्ड वैल्यू चाहिए। देखिए सेकंड नंबर क्या है, 76 है। अब 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे इसको टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए किस किस के बीच में है ये, 70 और 80, इन दोनों के भी बीच में क्या होगा, 75, और ये कहाँ लाई करेगा, 75 के बाद 76। अब हमें इसकी एस्टिमेटेड डाउनवर्ड वैल्यू ऑफ 76 के लिए डाउनवर्ड में चलेंगे तो इधर यहाँ तक आएंगे, क्या मिल जाएगा, 70। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 70। अब देखिए यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नंबर के एंड में 0 होनी चाहिए, चाहे कितनी भी हो। तो हमें स्टार्टिंग की डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 7 होता है 28, और जितनी 0 हैं वो लगा देंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गया आपका 28,000 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, अपवर्ड फर्स्ट नंबर करना है, डाउनवर्ड सेकंड नंबर करना है। तो एस्टिमेटेड अपवर्ड वैल्यू ऑफ 472, 3 डिजिट नंबर है, चेक करेंगे किस किस के बीच में है।
472 400 और 500 के बीच में है, देख पा रहे हो। इनके भी बीच में 450 रहेगा, फिर 470 इधर ही आएगा, मतलब 450 के बाद ही आएगा। 450, 460, 470 है ना। तो 470 के बाद भी 472, तो यहाँ पे कहीं रहेगा। अब इसकी अपवर्ड वैल्यू चाहिए, तो 472 से इधर चलेंगे तो ये मिलेगा हमें 500 अपवर्ड वैल्यू। एस्टिमेटेड डाउनवर्ड वैल्यू ऑफ 158। इसको डाउनवर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है हमारा, ये वाला फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और इसमें साफ दे रखा है कि सेकंड नंबर डाउनवर्ड्स करना है। तो 158 किस किस के बीच में है ये देखो पहले। ये आपको बनाना जरूरी नहीं है, ये एक रफ वर्क है, आप इसको समझने के लिए कर सकते हो यूज़ बस। तो 100 और 200, ठीक है, इनके भी बीच में 150 रहेगा। तो 158 कहाँ लाई करेगा? 150 से तो आगे ही रहेगा, तो कहीं यहाँ लाई करेगा 158। इसकी हमें डाउनवर्ड वैल्यू चाहिए, तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर तो हमें राइट साइड में तो अपवर्ड मिलेंगी। देखिए राइट साइड में तो अपवर्ड वैल्यू जा रही हैं, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हमें 100 मिलेगा, तो लिखेंगे 100। अब लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू, क्या है, 500 मल्टीप्लाई 100। अब 5 मल्टीप्लाई 1 करो, 5 जितनी ज़ीरो हैं उतनी लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो गया 50,000। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। राउंडिंग ऑफ ईच नंबर अपवर्ड्स एंड सेकंड नंबर डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये हम नियरेस्ट 100 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने बताया था कि 2 डिजिट नंबर होगा तो उसको नियरेस्ट 10s के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे, 3 डिजिट नंबर होगा तो नियरेस्ट 100s के अराउंड करेंगे, और 4 डिजिट नंबर होगा तो उसको नियरेस्ट 1000s के अराउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किसके अराउंड करना है, हम अपनी तरफ से लेंगे कि 3 डिजिट नंबर है तो नियरेस्ट 100s के। तो 680, देखिए 680 किस किस के बीच में है? 600 700, इनके बीच में 650 रहेगा, और हमें 680 तक पहुंचना है तो वो 650 के बाद ही रहेगा कहीं यहाँ पे 680। अब हमें इसकी अपवर्ड वैल्यू चाहिए, तो क्या मिलेगी? 700। इधर देखिए दूसरे नंबर के लिए यहाँ पे आएगा एस्टिमेटेड डाउनवर्ड वैल्यू ऑफ, फिर ये वाला नंबर 164। ये लैंग्वेज आप साथ के साथ लिखते जाना, जैसे मैंने पुराने क्वेश्चंस में लिखवाई है लास्ट क्वेश्चंस में। यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा जाएगा फिर। तो सेकंड नंबर क्या है? 164 एस्टिमेटेड डाउनवर्ड वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड नंबर को डाउनवर्ड्स करूँ। देखिए 164 किस किस के बीच में है? 100 और 200 के बीच में। 3 डिजिट नंबर है इसीलिए 100s वाले वैल्यूज़ ले रहे हैं। इनके बीच में 150, अब 150 के बाद ही कहीं होगा, 160 के बाद 164 यहाँ कहीं होगा। अब इसकी डाउनवर्ड वैल्यू चाहिए तो लेफ़्ट साइड में चलेंगे। लेफ़्ट साइड में नियरेस्ट 100 हमें क्या मिल रहा है? 100 डाउनवर्ड्स वैल्यू, क्योंकि इससे भी पीछे जाएंगे तो हमें 99 मिलेगा जो कि 2 डिजिट नंबर है। इसको तो हम 10s के अराउंड ही राउंड ऑफ करेंगे। चलिए देखिए एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 700 मल्टीप्लाई 100, 7 मल्टीप्लाई 1 7, और कितनी ज़ीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपके 17 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी आई थिंक 21 क्वेश्चन है।
तो कर लेते हैं 18 क्वेश्चन को भी। प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर अपवर्ड एंड द सेकंड नंबर डाउनवर्ड्स। तो ये वाला नंबर जो है अपवर्ड होगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर अपवर्ड, सेकंड नंबर डाउनवर्ड। तो देखिए यहाँ पे लाइन लिखना है एस्टिमेटेड अपवर्ड वैल्यू ऑफ 255। 255 देखो, अब ये किस किस के बीच में है, 200 और 300 के बीच में। इनके बीच में क्या होगा 250, ये क्या है 255, थोड़ा सा आगे और होगा 255। इसकी अपवर्ड वैल्यू चाहिए हमें हंड्रेड्स के लिए, तो 300। अब यहाँ पर लाइन लिखना है एस्टिमेटेड डाउनवर्ड वैल्यू ऑफ 350। अब देखिए ये किस किस के बीच में, 300 और 400, यहाँ पे 350। अब ये नंबर खुद ही 350 है। देखिए अगर अपवर्ड्स पूछता तो राइट में चले जाते, लेकिन डाउनवर्ड्स वाला केस है ये हमारा, सेकंड नंबर के लिए डाउनवर्ड, तो हम लेफ्ट में आएंगे। लेफ्ट में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा 300। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 300 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 9, कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है ना। आंसर्स चेक करते रहना, ये इसका आंसर हो जाएगा 90,000। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है ये वाला तो आप ऐसे करिए 300 और 300 का मल्टीप्लाई, जैसे बचपन से करते आ रहे हो इस तरीके से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर डाउनवर्ड्स एंड द सेकंड नंबर अपवर्ड्स। इसमें देखिए क्या हो रहा था, इसमें जो फर्स्ट नंबर था वो अपवर्ड जा रहा था और सेकंड नंबर डाउनवर्ड्स जा रहा है। अब क्वेश्चन बदल जाएगा आपका, ईच नंबर डाउनवर्ड्स, इसका मतलब है फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड जा रहा है, सेकंड नंबर अपवर्ड। देखिए सेकंड नंबर अपवर्ड, ओके। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड डाउनवर्ड, फर्स्ट नंबर के लिए डाउनवर्ड है, अब डाउनवर्ड वैल्यू, एस्टिमेटेड डाउनवर्ड्स वैल्यू ऑफ 356। कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। देखिए 356 किस किस के बीच में है, 300 और 400 के बीच में। इनके भी बीच में क्या आएगा 350। अब ये है 356, ये 350 से थोड़ा सा आगे रहेगा, 356 इधर। अब डाउनवर्ड वैल्यू पूछी है तो लेफ्ट में चलेंगे, लेफ्ट में चलिए। अभी क्या हो रहा था, अपवर्ड पूछ रहे थे तो राइट में जाते थे। अब डाउनवर्ड पूछी है, फर्स्ट नंबर के लिए डाउनवर्ड है तो 300, यहाँ से हमने लिया 300। ओके स्टूडेंट्स, तो एस्टिमेटेड, अब सेकंड नंबर अपवर्ड है, एस्टिमेटेड अपवर्ड्स वैल्यू, इस तरीके से लैंग्वेज लिखनी है आपको सभी क्वेश्चंस में, ऐसे लाइन करके मत छोड़ देना। सेकंड नंबर है 278, इसके लिए अपवर्ड्स वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, 200 और 300 के बीच में है ये, इनके भी बीच में ओवर 250 और ये है 278, तो 250 के बाद ही जाएगा ये कहीं, 260 के बाद 270, फिर 278। इसके लिए अपवर्ड वैल्यू पूछ रहा है तो राइट में चले जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 300। अब प्रोडक्ट कर दो इनका, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 300। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 उतने लगा दीजिए, 1 2 3 4, 90,000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक और है, उसके बाद उसको कंप्लीट करके वीडियो को एंड करेंगे।
चलिए इनको और देख लेते हैं। फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय ईच नंबर डाउनवर्ड्स एंड द सेकंड नंबर, इसका मतलब है फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड, सेकंड नंबर अपवर्ड। तो लैंग्वेज लास्ट क्वेश्चन में से देखना, यहाँ पे आएगा एस्टिमेटेड डाउनवर्ड वैल्यू ऑफ 472। ठीक है, देखिए किस किस के बीच में है, 400 और 500, 450, और यहाँ पे कहीं 472 रहेगा। तो डाउनवर्ड पूछ रहा है तो लेफ्ट में चले जाइए, आपको मिलेगा 400। ठीक है, यहाँ पे दूसरी लाइन में एस्टिमेटेड अपवर्ड वैल्यू ऑफ 76। अब यहाँ पे भी समझना, ये 2 डिजिट नंबर है तो इसको टेंस के अराउंड ही राउंड ऑफ करेंगे। तो 70 और 80 के बीच में है, यहाँ आएगा आपका 75 और जस्ट बगल में इसके 76। अब इसकी अपवर्ड वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 76 की अपवर्ड वैल्यू में जाएंगे तो 80 मिलेगा। आप खुद से देख लिया करिए, अब 2 डिजिट नंबर है तो टेंस के अराउंड कर देना, 3 डिजिट नंबर है तो हंड्रेड्स के अराउंड। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग कर देना। एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 80। अब 4 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा आपका 32। टेबल्स आप सभी को याद होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक तो सभी को लर्न होने चाहिए। तो 4 × 8 32 और जितने ज़ीरो हैं 1 2 3, ये हो गया आपका 32,000। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर डाउनवर्ड्स एंड द सेकंड नंबर अपवर्ड। यहाँ पे इसका मतलब ईच की जगह पे देख लेना बुक में, फर्स्ट तो नहीं है कहीं, मैंने चेक नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब रहेगा फर्स्ट नंबर को डाउनवर्ड करना है, सेकंड नंबर को अपवर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड डाउनवर्ड्स वैल्यू ऑफ 578। तो देखेंगे ये किस किस के बीच में है, 500 और 600, 500 और 600, इनके बीच में 550 और ये है 578, कहीं आगे ही होगा। अब इसकी डाउनवर्ड वैल्यू पूछी है तो लेफ्ट साइड में चले जाइए, मिलेगा हमें 500। एस्टिमेटेड अपवर्ड्स वैल्यू ऑफ 369। 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है तो हंड्रेड्स के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। तो 300 और 400 के बीच में है, यहाँ पे कहीं 350 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 350 और ये है 369, तो ये कहीं आगे जाके 369 मिलेगा। अब इसकी अपवर्ड वैल्यू पूछी है, कहाँ से, सेकंड नंबर अपवर्ड्स। तो अपवर्ड्स जाइए, जैसे यहाँ पे 578 से डाउनवर्ड्स गए थे 500 मिला था, 369 से अपवर्ड जाएंगे तो 400 मिलेगा, इस तरीके से। अब देखिए प्रोडक्ट्स पूछ रहा है, प्रोडक्ट्स का मतलब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे, मतलब 2 नंबर्स का, कैसे भी कर लीजिए। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 500 मल्टीप्लाई 400। अब इधर देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या आता है 20, ये 20 लिखा मैंने।
अभी ये इनमें से ये वाली 0 एक भी नहीं है, ये वाली 0 हम अलग से काउंट करेंगे। 1 2 3 4। चलिए लगाइए 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 2 लाख आंसर। सही किया है ना। 500 मल्टीप्लाई 400, 5 × 4 20 और 0 0। तो इस तरीके से आप भी मल्टीप्लाई करना सीखिए। अगर आप में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो इस तरीके से करना। 500 मल्टीप्लाई 400, यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए कि नहीं आज के? सभी करा दिए ना। 21 के 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। देख लीजिए एक बार और बताइए समझ में आए कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को वापस से चलाना बैक करके और उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि इससे अगली वाली एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। आज हमने 1E की थी, नेक्स्ट वीडियो में 1F करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।